Hello bachcho, the question says a family has two children. Find the probability that both are boys. If it is known that at least one of the children is a boy, the elder child is a boy. So for this question, we are using key concept, that is P B by A. P B by A is given by P A intersection B upon PA. So we are going to use this formula. अब यहाँ पर A B और P A by B क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर B को हमने ले लिया कि ये आपके पास बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा एंड G जो है ये आपका गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा। एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपके पास, हो सकता है कि दोनों ही आपकी गर्ल्स हो, दोनों ही आपकी गर्ल्स हो, या फिर दोनों ही आपके बॉयज हो, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हो जाएगा या तो दोनों ही गर्ल्स होंगी या तो दोनों ही बॉयज होंगे, या फिर बड़ा बेटा होगा, छोटी बेटी होगी, या फिर हो सकता है बड़ी बेटी हो और छोटा बेटा हो। तो ये सारे सैंपल स्पेस पॉसिबल है आपके। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमने ए को रिप्रेजेंट किया कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है कि एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, कि ए ऐसा इवेंट है जिसमें एक जो चिल्ड्रन है वो क्या है, एक बच्चा जो है वो बेटा है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड बी इवेंट लेते हैं, बी किसको रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ही बेटे होंगे, बोथ आर बॉयज, दोनों ही आपके बेटे होंगे। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर पी बी बाय ए फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको गिवन है कि दोनों ही बॉयज है, ये गिवन है, और आपको अब बताना है कि वो क्या हो, एटलीस्ट यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन है कि एटलीस्ट एक बच्चा उसमें क्या हो, आपका बॉय हो, एंड दोनों ही बच्चे आपके पास बॉयज हो, ठीक है, दोनों ही बच्चे बॉयज है, उसमें से एक बच्चा आपका बॉय हो। तो ये हो जाता है आपके पास, अगर यहाँ पर चूज करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास पी ए। सो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों ही बॉय हो, दोनों ही बॉय हो, एक ही कंडीशन है, वो आपके पास 1 है, अपॉन यहाँ पर टोटल कितना सैंपल स्पेस है 4 है, तो ये आपके पास 1/4 हो गया। एंड पी ए की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो पी ए क्या हो, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज बॉय, तो कम से कम एक बॉय हो, तो 1 2 3, इसकी वैल्यू हो गई 3, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 4 हो गया। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/4 अपॉन 3/4। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, दिस विल बी रिटन एज 1/4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/3, ठीक। अब यहाँ पे आपको कंडीशन 2 भी गिवन है, कंडीशन 2 में क्या गिवन है कि एल्डर चाइल्ड क्या हो आपके पास, बॉय हो, तो यहाँ पे अब इवेंट चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ए क्या है आपके पास, एल्डर चाइल्ड इज बॉय, एल्डर चाइल्ड इज बॉय, ये आपके पास इवेंट हो गया। अब यहाँ पर बी हमने मान लिया, बी कैसा इवेंट है कि बोथ आर बॉयज, दोनों ही आपके बॉयज हो जाए। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि दोनों ही क्या एल्डर, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें गिवन है कि दोनों ही आपके बॉयज हैं, लेकिन एल्डर जो है वो आपका बॉय होगा, एल्डर चाइल्ड आपका बॉय होगा। तो यहाँ पर पी बी बाय ए फाइंड आउट करना है, दैट इज गिवन बाय पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी ए। अब यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पी ए बी, यानी कि दोनों ही बॉयज हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ही बॉयज एक ही केस में होंगे, एंड टोटल आपके पास 4 सैंपल स्पेस है। और यहाँ पर आपके पास पी ए की बात की जाए तो बोला गया है कि एल्डर जो है वो बॉय हो, तो एल्डर चाइल्ड बॉय हो, एक आपके पास पॉसिबिलिटी ये है।
और एक आपके पास पॉसिबिलिटी ये है, तो यहाँ पर 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/4। अगेन यहाँ पर से सॉल्व करें तो ये 1/2 आ गया, तो यहाँ पर 1/4 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 1/2, कैंसिल आउट हो गई वैल्यू 1/2। सो इस पार्ट का आंसर आ गया 1/2, इन फर्स्ट का आंसर है 1/3। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।